तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कमांडर जिनमा जियोन और चंग को बता रहे होते हैं कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे दुश्मन भी हैं जो कि हमें भी नहीं छोड़ते, चाहे हम लोग रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के मास्टर्स ही क्यों ना हो। और अगर तुम्हें यहाँ पर इस बार में और कुछ जानना है तो तुम्हें वो बता सकता है। तो वहां पर सामने ब्लू रोब वाला एक लड़का बैठा होता है, तो वो उसे कहते हैं कि ये लड़का ये सुप्रीम ब्लेड ऑफ नामगोंग के साथ एक मिशन के दौरान हिट हुआ था, यानी कि नामगोंग फैमिली के अल्टीमेट मास्टर ने इसके ऊपर अटैक किया था और वहां से जिंदा बचकर वापस आया है। तो वो लड़का उससे कहता है कि हाँ मुझे याद आया कि उस तलवारबाजी को रीगाल स्वर्ड स्टाइल कहा जाता है। वो एक बहुत ही महान तलवारबाजी की टेक्निक है और साथ ही बहुत ही टेरिफाइंग टेक्निक भी है। जियोन जो था उस लड़के की तरफ देखता है और कहता है कि क्या वाकई में ऐसी बात है। रीगाल स्वर्ड आर्ट के बारे में बताया जाता है कि वो नामगोंग फैमिली की सबसे महान और बहुत ही पावरफुल अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। अगर ये लड़का वहां पर जिंदा बचकर आया तो फिर तो इसका मतलब यह है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है उठकर खड़ा होता है और उनकी तरफ आके बढ़ता है। तो जब वहां पर उनकी तरफ आके बढ़ता है तो वो हमारे जियोन से कहता है कि लड़के फ्लैश बाउंड, तुम्हारा नाम फ्लैश बाउंड ही है ना, पहले मैं तुम्हारे साथ स्टार्ट करूंगा, चलो देखते हैं कि तुम्हारी स्विफ्ट ब्लेड टेक्निक क्या कर सकती है, मुझे दिखाओ कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, मेरे जैसे मास्टर के सामने तुम क्या कर पाओगे। तुम्हारा जियोन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तो ये सिर्फ एक फ्रेंडली डूल होने वाली है। तुम्हारा जियोन अपनी तलवार लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, अपने प्रेशर को रिलीज करता है। तो बाकी के सभी लोग देखने के लिए तैयार खड़े होते हैं, क्योंकि अभी तक उनमें से किसी ने भी यहाँ पर पर्सनली हमारे जियोन को अपनी फ्लैश बाउंड टेक्निक को यूज करते हुए नहीं देखा। तुम्हारा जियोन जब वहां पर खड़ा होता है वो अपनी स्वर्ड रेजोनेंस को भी यूज करता है। तो दूसरी तरफ से लड़का जो होता है अपने ब्लेड को निकालता है और वहां पर उसे अपने कंधे के ऊपर रखकर बड़े स्टाइल से खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मेरा नाम चियोंग मियोंग है और मैं जीजियांग में ही पैदा हुआ था। और हमारा जियोन उसे अपना नाम बताता है और अपने गांव का नाम बताता है। तो इसी के साथ ही चियोंग मियोंग उसे कहता है कि लड़के क्या वाकई में दुनिया में कोई इस तरह की जगह भी है जिस कंट्री के बारे में तुम बता रहे हो, जिस काउंटी के बारे में तुम बता रहे हो। तो वो यहाँ पर उसकी इंसल्ट तो करता है, लेकिन क्योंकि वो उसका सीनियर है तो हमारा जियोन ज्यादा उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जिस टेक्निक को रिलीज कर रहे हो वो टेक्निक तो यहाँ पर एक काम सी टेक्निक है, यानी कि तुम अपनी तलवार के साथ यहाँ पर एनर्जी को रिलीज कर रहे हो। एक 10 साल का बच्चा भी ऐसा कर लेगा, इसमें कुछ भी खास नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस टेक्निक के साथ मुझे मेरे पर अटैक करके मुझे मार पाओगे या फिर तुम मुझे हरा पाओगे? और ये टेक्निक जिसके पीछे यहाँ पर विंड की एनर्जी यानी कि तुम यहाँ पर हवा की एनर्जी को यूज कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम पैदाइशी जीनियस हो गए जिसकी वजह से तुम यहाँ तक पहुंच पाए हो, वरना इसके अलावा तो तुम्हारे पास कुछ भी खास नहीं है। और इसी के साथ ही चियोंग मियोंग अपना ब्लेड सामने की तरफ करता है और उसे कहता है कि चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारा ब्लेड क्या कर सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जैसे वहां पर अपनी ब्लेड रेजोनेंस को रिलीज करता है तो सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कमांडर भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमने सुना था कि इस लड़के ने ब्लेड रेजोनेंस को हासिल कर लिया है और इसने तो वाकई में यहाँ पर ब्लेड रेजोनेंस को रिलीज कर दिया। तो हमारा जियोन वहां पर ब्लेड रेजोनेंस को यूज करता है। तो चियोंग मियोंग भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, क्योंकि वो एक अपग्रेडेड वॉरियर है, तो इसी वजह से वो ब्लेड रेजोनेंस से अच्छी तरह से वाकिफ है। और हमारा जियोन जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे फोकस करना होगा, अगर मैं यहाँ पर अपने दुश्मन के ऊपर फोकस करूंगा तो मैं उसकी की पावर को महसूस कर सकता हूं। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन कहता है कि अपनी ब्लेड रेजोनेंस की मदद से मैं यहाँ पर उसकी सांसों को भी महसूस कर सकता हूं। अब मुझे बस यहाँ पर उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। और हमारा जियोन जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पांव मारता है, बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागना स्टार्ट करता है। वो अपनी स्विफ्ट ब्लेड आर्ट को यूज करते हुए अपनी तलवार लेकर उसके करीब पहुंचता है और उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। तो हमारा जियोन जब स्ट्राइक लगाता है तो दूसरी तरफ से चियोंग मियोंग उसके अटैक को ब्लॉक करता है और उसके साथ अपना अटैक टकराता है, जिसकी वजह से हमारा जियोन पीछे की तरफ गिर जाता है। तो जियोन पीछे हटने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही यहाँ पर तेज हूँ, लेकिन ये लड़का भी काफी तेज है, इसने अपना ब्लेड कब उठाया मैं तो देख भी नहीं पाया। और इसी के साथ ही हमारा जियोन पीछे की तरफ बढ़ता है, ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारता है, फिर से अपनी ब्लेड रेजोनेंस और अपनी की पावर को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि ये एक मार्शल मास्टर है जिसने नामगोंग फैमिली की अल्टीमेट आर्ट के सामने अपने आप को सर्वाइव करवाया। तो इसका मतलब यह है कि मेरी जो टेक्निक्स उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो मुझे यहाँ पर कुछ अलग करना होगा। तो हमारा जियोन बड़ी तेजी के साथ फिर से आगे बढ़ता है और इस बार वो नीचे की तरफ झुकता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके। चियोंग मियोंग अपने ब्लेड के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जियोन को पता था कि वो यहीं पर से अटैक करेगा। तो जियोन वहीं पर से नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है, पीछे ग्राउंड के अंदर अपना पाँव दंसाता है और वहीं पर से स्टैंस लेकर वहीं पर से बैक पीछे की तरफ घूमता है और चियोंग मियोंग के ऊपर अटैक कर देता है। वो अपनी तलवार के साथ अटैक तो करता है, लेकिन चियोंग मियोंग फिर से ब्लेड सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन जियोन अभी भी यहाँ पर उसे घूर घूर कर देख रहा होता है और इसी के साथ ही चियोंग मियोंग उसके सामने से गायब हो जाता है। तो हमारा जियोन काफी हैरान होता है और कहता है क्या वो कहां पर चला गया, वो सामने से गायब कैसे हो गया है। तो मैं जियोन को लगता है कि वो पीछे वाली साइड से आकर अटैक करने वाला है। तो हमारा जियोन पीछे की तरफ घूमकर देखने लगता है, लेकिन इसी के साथ ही चियोंग मियोंग जो होता है वो साइड के ऊपर से निकल आता है। लेकिन हमारा जियोन अब यहीं पर से बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ झुकता है, उसके अटैक को अवॉइड करता है, अपनी तलवार को ऊपर की तरफ हिट करता है, वो अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैप करता है। तो इसी के साथ ही चियोंग मियोंग ने अपने सर के ऊपर जो टोपी पहनी होती है वो कपड़ा जो होता है वो फट जाता है और उसके सर के ऊपर से उतर जाता है और उसके कान वहां पर सभी के सामने आ जाते हैं।
हमारा जियोन जो होता है वहां पर उसके ऊपर जब अटैक करता है तो उसी के साथ ही फाइट वहां पर रुक जाती है और सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं क्या इस लड़के ने जो सिर्फ और सिर्फ एक रुकी है उसका यहाँ पर पहला दिन है हमारी डीमन बेन कंपनी के अंदर, उसने यहाँ पर च्योंग म्योंग को कैसे हरा दिया। और हमारा चंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो हमारा जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि अगली बार मैं यहाँ पर एक बहुत ही परफेक्ट स्ट्राइक लगाऊंगा, इस बार मैं यहाँ पर ठीक से हिट नहीं कर पाया। और साथ ही वो कहता है मुझे पता था कि तुम एक रेडिएंट हो। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता फिर से अपनी तलवार को उठाता और कहता है कि इस बार मुझे अपनी ट्रांससेंडेंस सूत्रा टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। हमारे जियोन को लगता है कभी भी फाइट यहाँ पर कंटिन्यू है, लेकिन साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है सभी लोग हैरान परेशान वहां पर उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं और कहते हैं ये लड़का कर क्या रहा है, ये फाइट तो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। और हमारा जियोन कहता है कि ये हुआ क्या, ये सभी लोग यहाँ पर मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हैं। और ऊपर से च्योंग म्योंग भी यहाँ पर फाइट नहीं कर रहा है, यानी कि आगे से वो भी यहाँ पर डिफेंसलेस खड़ा है। तो हमारा जियोन कहता है कि क्या हुआ, क्या यहाँ पर फाइट खत्म हो गई है। तो इसी के साथ ही च्योंग म्योंग हैरान होकर उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि फाइट खत्म हो गई। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर यहाँ पर मुझे एक रूकी समझकर मेरे पर फुल पावर्स को यूज नहीं किया, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे पर हिट लगा पाया हूँ। तो च्योंग म्योंग बेचारा हैरान हो जाता है कि इसे तो शायद यहाँ पर अंदाजा भी नहीं है कि इसने क्या कर दिया है। फिर साथ ही उसे कहता है कि बच्चे एक बात तो बताओ कि तुम्हारी एज कितनी है। तो जियोन कहता है कि मेरी उम्र 15 साल है, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है। तो जियोन उसे कहता है कि यहाँ पर मेरे ओपोनेंट्स अपनी पावर को कम यूज कर रहे थे इसी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी एज अगर उनको बता देता हूँ तो वो मेरे सामने यहाँ पर कमजोर पड़ जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ। तो च्योंग म्योंग उसकी एज सुनने के बाद और भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या सिर्फ 15 साल, और 15 साल की उम्र में इस लड़के ने ये सब कुछ अचीव कर लिया। और बाकी के सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि 15 साल की उम्र इस बच्चे के लिए कुछ कम नहीं है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चा 15 साल की उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस लड़के ने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। एक 15 साल के बच्चे ने ब्लेड रेजोनेंस को यूज किया और साथ ही च्योंग म्योंग को हरा दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका मतलब यह है कि ये लड़का तो एक जीनियस है। हमने यहाँ पर इस तरह का मार्शल आर्ट मास्टर पहले कभी नहीं देखा। ड्रैगन फिनिक्स मार्शल टूर्नामेंट में भी इस तरह के मास्टर्स आते हैं, लेकिन उन सभी की एजेस भी 15 साल से तो ज्यादा ही होती हैं। वहां पर कुछ लड़के जो होते हैं वहां पर अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि हम लोग अपने आप को अपने सिटी का टॉप क्लास का जीनियस मानते हैं। दूसरा लड़का उसे कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर अपने आप को एक प्रोडिजी समझता था, मैं अपनी फैमिली का एक महान मार्शल मास्टर हूँ, लेकिन अब इस लड़के को देखने के बाद तो मुझे अपने ऊपर भी शर्मिंदगी हो रही है। और वो साइड की तरफ देखता है, जब हमारा जियोन जो होता है कैप्टन जिनमा की तरफ देखता है तो कैप्टन वहां पर उसकी तरफ देखता है च्योंग म्योंग की तरफ, और च्योंग म्योंग अपनी तलवार वापस रख लेता है। तो जियोन कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, क्या कोई मुझे भी बताएगा। तो उसके बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है फाइटिंग एरिया का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर जिनमा जो होते हैं उन लोगों को टेक्निक सिखा रहे होते हैं। वो ने यहाँ पर डीमन बेन फॉर्मेशन के बारे में बता रहे होते हैं और हमारा चंग जो होता है वहां पर उसको बड़ी मुश्किल के साथ सह पाता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल थी। तो मास्टर जिनमा से कहता है कि चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर नहीं गिरे और तुम यहाँ पर अपने पांव पर खड़े रहे। अब बस तुम्हें यहाँ पर इसको याद करना और अच्छे से यहाँ पर इसको मास्टर करना और फिर तुम इसको सीख जाओगे। तो हमारे चंग की हालत तो काफी खराब होती है, लेकिन जिनमा वहां पर हमारे जियोन की तरफ देखते हैं तो जियोन ने वहां पर उस एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस कर लिया होता है, यानी कि उसने यहाँ पर उनकी स्पेशल टेक्निक को सीख भी लिया है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 10 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जियोन इसी तरह से और भी बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को बड़ी तेजी के साथ मास्टर करने वाला है या नहीं।